दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद ऐसे तमाम लोगों को जो निवासी हैं यहाँ के, उनको बड़ी राहत मिलने जा रही है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल UER यानी अर्बन एक्सटेंशन रोड का उद्घाटन करने जा रहे हैं। जहां पर मैं मौजूद हूं, दरअसल ये UER 2 है और इसका उद्घाटन कल प्रधानमंत्री कर देंगे और उसके साथ में जो द्वारका एक्सप्रेसवे है उसका भी उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर देंगे। और इससे क्या फायदा होने वाला है वो सारी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI ने जो बड़ा केस को तैयार किया है, लंबे समय से इस रोड का इंतजार किया जा रहा था। दिल्ली और गुरुग्राम के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी एक तरह से इसे माना जा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 अगस्त को देश के पहले 8 लेन के अर्बन एलिवेटेड एक्सप्रेसवे और द्वारका एक्सप्रेसवे और अर्बन एक्सटेंशन 2 का उद्घाटन करेंगे। गुरुग्राम के खिड़की दौला टोल तक ये जाता है। रास्ते में दिल्ली एयरपोर्ट के पास करीब 3.6 किलोमीटर की रोड जो है, लंबी टनल जो है वो तैयार की गई है, जो 8 लेन की देश की सबसे चौड़ी अर्बन टनल मानी जा रही है। और आपको बताएं, इससे गुरुग्राम से एयरपोर्ट तक जाना बिना रुकावट के आसानी तक पहुंचना होगा। ट्रैफिक सुचारू रूप से रखने के लिए 4 जगहों पर 4 स्तरीय और 9 जगहों पर 3 स्तरीय इंटरचेंज बनाए गए हैं। अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 को दिल्ली का तीसरा रिंग रोड भी कहा जा रहा है और 76 किलोमीटर लंबा ये रिंग रोड 7,716 करोड़ रुपए की लागत से बना है। ये दिल्ली पानीपत हाईवे NH44 से अलीपुर से शुरू होकर नागलोई, नजफगढ़ होते हुए द्वारका सेक्टर 24 तक जाएगा। इसे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का सीधा कनेक्शन मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट अजय कुमार के साथ सईद आमिर हुसैन, दिल्ली। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने वोट चोरी मामले को लेकर के एक बार फिर से चुनाव आयोग को घेरा है। उन्होंने लापता लिख करके एक फिल्म का वीडियो जारी किया है और साथ में ये भी कहा है, चोरी चोरी चुपके चुपके अब बहुत ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, जनता जाग चुकी है अपने अधिकारों को लेकर के। इसके अलावा कांग्रेस ने भी एक्स पे बाकायदा ये लिखा है कि लोग अपने अधिकारों को जानें और उसके लिए आवाज़ उठाएं। वीडियो जर्नलिस्ट अजय कुमार के साथ सईद आमिर हुसैन, न्यूज़ स्टेट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एक और बड़ी घोषणा की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में उद्योग लगाने वालों के लिए विशेष पैकेज देने की घोषणा की है। इसके साथ ही उन्होंने उनकी सब्सिडी को भी दुगना करने का ऐलान किया है। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार ने कहा है कि जो उद्योग बिहार में ज्यादा रोजगार उपलब्ध कराएंगे उन्हें जमीन भी मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी। इस बाबत उन्होंने सोशल मीडिया X पर जानकारी साझा की है। इससे पहले शुक्रवार को मुख्यमंत्री ने बिहार के युवाओं को 1 करोड़ सरकारी और अन्य नौकरी देने का संकल्प भी दोहराया था। उत्तम आनंद न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। किश्तवाड़ के पाडर के चसोटी में जिस तरीके से बादल फटा था, उसके बाद भारी नुकसान जो है वो यहाँ पर हुआ है। 54 लोग जो है उनकी मौत हो गई है और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन का काम जो है वो युद्ध स्तर पर चल रहा है। आप देख सकते हैं कि इस समय हम उसी लंगर स्थल पर यहाँ पर मौजूद हैं जहाँ बताया जा रहा है कि बड़ी तादाद में लोग जो है वो यहाँ पर दबे हुए हैं। कल शाम से अब तक की बात करें तो 6 बॉडीज जो है वो यहाँ पर रिकवर हुई हैं। आज सुबह एक बॉडी जो है वो बिल्कुल यहाँ पर नीचे, एक बच्चे की बॉडी जो है वो रिकवर हुई है। ऐसे में माना जा रहा है कि बड़ी तादाद में अभी भी जो लोग हैं वो यहाँ पर दबे हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि जिस जगह पर ये JCB काम कर रही है उसके नीचे आपको टेंट जो है वो साफ तौर पर यहाँ पर नजर आ जाएगा। इसी टेंट के नीचे यहाँ पर बैठकर जो श्रद्धालु होते थे वो यहाँ पर का जो लंगर होता था वो खाते थे। और जिस दिन ये बादल फटा, सबसे ज्यादा यही एरिया जो है वो इफेक्टेड हुआ और ये बताया गया कि करीब 200 से 250 लोग जो हैं वो यहाँ पर जो है वो थे। और फिलहाल आप देख सकते हैं कि किस तरीके के बड़े बड़े बोल्डर्स यहाँ पर आए हुए हैं। JCB किस तरीके से इन बोल्डर्स को यहाँ पर हटाने की कोशिश जो है वो यहाँ पर कर रही है। लेकिन जो टीम्स हैं, खासतौर पर NDRF की टीम्स, SDRF की टीम्स, वो पिछले 3 दिनों से यहाँ पर लगातार बिना रुके जो है वो यहाँ पर काम कर रही है। MRT की टीम जो है वो भी यहाँ पर आई है। सर, क्या अभी तक कितने बॉडी कल से निकाल पाए हो आप? 6 बॉडी आपने कल से निकाली है। तो क्या कितना रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे चला रहे हो और आपको लगता है अभी भी और लोग होंगे नीचे? जी सर, अभी ये पता नहीं चल सकता है कितने हैं, मगर ऐसे हम कोशिश कर रहे हैं तो हार्ड है।
हार्ड वर्किंग चल रही है। लगातार इस इलाके से, इस जगह से जो बॉडीज हैं उनका मिलना जो है वो यहाँ पर जारी है। इस समय हम चसोटी के उसी गांव में मौजूद हैं जहां पर सबसे ज्यादा प्रभाव जो है वो इस बादल फटने का हुआ है। और ये जो सारे लोग आप यहां पर देख रहे हैं, ये आज यहां पर क्योंकि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी आए थे, उनसे मिलने की भी इन्होंने कोशिश की है। उन्होंने भी आश्वासन इनको दिया है। कई सारे लोग जख्मी, 60 के आसपास कंफर्म्ड जो डेड बॉडीज़ हमें मिली हैं और लापता लोगों की अभी सही तादाद जो है वो उसको हम फ़िलहाल असेस कर रहे हैं। लेकिन बहुत बड़ा हादसा हुआ है और क्यों हुआ इसके पीछे भी अब हमें ये जब रेस्क्यू और रिलीफ का काम ख़त्म होगा तो इस पे भी हमें इंक्वायर करना होगा कि आखिरकार जब हमें मौसम के हालात के बारे में हमें वार्निंग दी गई थी, यहाँ तक के मेट डिपार्टमेंट ने ये तक कहा था कि गैर ज़रूरी जो है घूमना जो है वो बंद करें। इस गांव के 14 लोग जो हैं वो इस बादल फटने के बाद जो सैलाब आया है उसका शिकार हुए हैं। इनके घर जो हैं वो जमींदोज हो चुके हैं। इनका कहना है कि यहाँ पर रहना खतरे से खाली नहीं है। ये चाहते हैं कि इनके परिवार के जो लोग हैं उनको नौकरी भी मिलनी चाहिए और इनको यहाँ से प्रशासन द्वारा जो है वो शिफ्ट करना चाहिए। शाहनवाज खान, किश्तवाड़। फतेहपुर में मकबरे के विवाद के बाद पुलिस पूरी तरह से चैतन्य है। पुलिस के तमाम जवान लगातार निगरानी कर रहे हैं कि मकबरे पर किसी भी स्थिति में कोई अराजक तत्व जो है न पहुंचे। इसके लिए बाकायदे बैरिकेड कर दिया गया है। सभी आने जाने वाले जो लोग हैं उनका बाकायदे आधार कार्ड, उनका पेपर चेक किया जा रहा है। सिर्फ लोकल्स को जो इस गली में रहते हैं उन्हीं को जाने की अनुमति है। 6 से लगभग 7 रास्ते हैं मकबरे तक पहुंचने के, छोटे बड़े, लेकिन सभी जगह आपको पुलिस के जवान इसी तरीके से मुस्तैद मिलेंगे। मंशा यह है कि किसी भी स्थिति में अराजकता ना फैले। 11 तारीख को जो हुआ उसके बाद लगातार संगठन दावा कर रहे थे, चाहे वो हिंदू संगठन की बात करें, वो ये दावा कर रहे थे कि जन्माष्टमी के दिन यहाँ पर पूजा करेंगे, तो मुस्लिम संगठन इसका विरोध कर रहे थे। लेकिन अब हिंदू संगठनों ने भी जिस तरह से कार्रवाई हुई, जिस तरह से पुलिस ने पूरे मामले में काम किया, उसके बाद ये तय कर लिया है कि अब जन्माष्टमी की पूजा अपने घर पर करेंगे और अब फिलहाल फतेहपुर में किसी तरह का विवाद ना हो, इसको लेकर मकबरे के आसपास जो है बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स लगाई गई है। मुकदमा पहले ही पंजीकृत कर लिया गया है। तो आज जो संगठनों ने ऐलान कर रखा था उसको देखते हुए मकबरे के आसपास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सभी रास्ते बैरिकेड कर दिए गए हैं। सिर्फ लोकल्स को जाने की अनुमति है। मीडिया या कोई बाहरी व्यक्ति अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। फतेहपुर से वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। जनपद बागपत में उस समय हड़कंप देखा गया जिस समय यमुना नदी में पानी का गुब्बार देखा गया और अफवाह का दौर बहुत तेज़ी से शुरू हो गया। जिस तरीके से वहाँ हड़कंप देखा गया और साफ तौर पर जो आसपास जो गांव थे उनमें भगदड़ मच गई। इस वक्त हम पहुँचे हैं काठा के जो जंगल है यानी मवी कला गांव का जंगल है, वहाँ खादर में यानी यमुना नदी पर। इसमें मैं दिखाना चाहूँगा ये यमुना नदी का जो ये आप पाइपलाइन देख सकते हैं, एक पाइपलाइन फटी है जो कि यूपी से हरियाणा की तरफ गैस पाइपलाइन ज़मीन के नीचे जा रही थी। तो तेज पानी के बहाव ने इसको तोड़ दिया था, जिसको लेकर गैस के इतना तगड़ा प्रेशर हुआ कि पानी को 20 फुट तकरीबन हवा में उछाल दिया, जिसको लेकर आसपास जो क्षेत्र के जो लोग थे उनमें दहशत और भगदड़ मच गई, जिसको लेकर कहीं ना कहीं प्रशासन को सूचना दी है। फिलहाल गैस की जो गैस है वो बंद करा दी गई है और जो पानी का गुमार था वो नीचे डाउन हुआ है। फिलहाल कुछ स्थानीय लोग हैं, इनसे जानेंगे कि आखिर क्या था, क्या देखा था इन्होंने। क्या नाम है जी आपका? आमिर जी। आमिर, क्या देखा था उस समय पे जिस समय ये घटना हुई? जी पानी ऊपर को चढ़ रहा था जी सर। अच्छा, हाँ जी। कितनी ऊंचाई होगी? नहीं ये नहीं पता जी कितनी ऊंचाई पति जी। अच्छा, उसे देख कर क्या मन में आया, क्या क्या लोग कह रहे थे? कुछ नहीं, इनका वो गिर गया, हमने देखा तो और भाई से भी पूछा मैंने। क्या गिर गया? हेलीकॉप्टर गिर गया जी। अच्छा, हाँ जी। यानी हेलीकॉप्टर की अफवाह साफ तौर पर देखी गई। क्या कहोगे जिस तरीके से ये चीज देखी है? गाँव में कैसा माहौल गाँव में थे, एकदम से आवाज आई बहुत जोर की, माँ पता नहीं क्या बात हुई क्या नहीं है। फिर बाद में वीडियो आई ग्रुप में कि पाइपलाइन जो दब रही थी वो एकदम से उखड़ के पट गई। कम से भी कम 300-400 ऊपर लो फुट तो पानी उछला जी। अच्छा, कम से कम जी।
भाई एकदम से भड़गड़ मच गई जी। पुलिस प्रशासन को फोन करा कि आओ एक बार देखो क्या मामला है क्या नहीं है। तस्वीरों में देख सकते हैं वो पाइप काले रंग का पानी के बहाव में बीच में साफ तौर पर देखा जा रहा है। जिस तरीके से ये बता रहे हैं कि पानी की बहुत बड़ी बड़ी ऊंची जो यहाँ फुहार थी वो देखी गई थी। अब फिलहाल जो स्थिति है वो सामान्य है, लेकिन जिस तरीके से गैस पाइपलाइन फटी है लोगों में हड़कंप देखा गया और डर का माहौल साफ तौर पर देखा गया है। कैमरा सीक्यू के साथ मैं देवेंद्र चांद, न्यूज स्टेट बागपत, उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश के सीधी में पास्को एक्ट के आरोपी ने फांसी लगा के अपने ही घर में जान दे दी है। परिजनों का आरोप है कि कर्नाटक पुलिस के दबाव में आरोपी ने फांसी लगाई है। दरअसल बिना वर्दी के कर्नाटक पुलिस के जवान उसके घर पे पहुंचे थे, जिसके बाद आरोपी ने फांसी लगा ली है। हालांकि इस पूरे मामले के बाद परिजनों में आक्रोश देखने को मिल रहा है और ये आरोप लगाया जा रहा है कि कर्नाटक पुलिस ने दबाव बनाया, जिसके बाद आरोपी फांसी के फंदे पर झूल गया है। बहरहाल सीधी पुलिस ने कहा है कि जल्दी इस पूरे मामले की जांच की जाएगी और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। बहरहाल फांसी की घटना के बाद पूरे मोहल्ले में तनाव है और मोहल्ले वासियों में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। हालांकि पुलिसजनों ने, तमाम लोगों ने कहा है कि इस पूरे मामले की जांच की जा रही है, लेकिन परिजनों का यह कहना है कि जब तक पोस्टमार्टम नहीं करेंगे, जब तक आरोपी पुलिस वालों को पकड़ा ना जाए। बहरहाल अब पूरी गेंद पुलिस के पाले में है और इस पूरे मामले की जाँच हो रही है। सहयोगी अभय के साथ अतुल शर्मा, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। नंद के आनंद भये जय कन्हैया लाल की। आज वृंदावन की पावन धाम में हर गली में ये गूंज आपको सुनाई दे रही है, ये भजन आपको सुनाई दे रहे हैं कान्हा के, और कान्हा के जन्मोत्सव को लेकर हर मंदिर में तैयारी किया। और खास तौर पे जो भक्त है, जो श्रद्धालु है, वो भी कहीं ना कहीं अपने आप को बिल्कुल इस जन्मोत्सव के लिए तैयार होकर आए हैं। मैं आपको तस्वीर दिखा देता हूँ पावन धाम वृंदावन की। इसमें प्रियकांत जी मंदिर में मौजूद हूँ। जैसा कि हर मंदिर की तस्वीर है, भव्य साज सज्जा के साथ सजाया गया है। भक्त जो है पहुंच रहे हैं, अपने भगवान के दर्शन कर रहे हैं और हर कोई इस जन्मोत्सव में हिस्सा लेना चाहता है। जब भगवान का प्राकट्य होगा तो वो चाहते हैं कि वो इस पावन धाम में, जिसे ब्रज की रस कहा जाता है, वो यहाँ पर मौजूद रहे। तमाम भक्त हमारे साथ मौजूद हैं। एक बार बोल दीजिए आप लोग, एक बार सब लोग जयकारा बोल दीजिए, लाल की जय। जी आयो रे आयो ब्रज में बाजे आज बधाई, कान्हा आयो रे आयो ब्रज में बाजे आज बधाई, बाजे आज बधाई, ब्रज में लागे लोग लुगाई, बाजे आज बधाई, ब्रज में नाचे लोग लुगाई, खुशियाँ लाया रे लाया, ब्रज में बाजे आज बधाई, खुशियाँ लाया रे लाया, ब्रज में बाजे आज बधाई। और बिल्कुल देखिए, यही धूम आज पूरे वृंदावन मथुरा में दिखाई दे रही है। जो भी यहाँ इस रज में, ब्रज की रज में आया है, जिसने भी अपने कदम यहाँ रखे हैं, वो जन्मोत्सव में हिस्सा लेने पहुंचा है, वो कहीं ना कहीं भगवान के प्रति आस्था रखे, लेकिन मन में एक भाव भगवान के प्रति लेते हुए यहाँ ऐसे ही खुशी खुशी भगवान का जन्मोत्सव मनाता नजर आ रहा है। विकास के साथ वृंदावन से विनीत दुबे, न्यूज उत्तर प्रदेश। मुंबई में आज दही हांडी उत्सव मनाया जा रहा है। ऐसे में हर कोई इस उत्सव में शामिल होता दिखाई दे रहा है। मुंबई के अलग अलग इलाकों से गोविंदा की पथक जो है वो यहाँ पर थर लगाने पहुँच रही है, लेकिन ये खास थर मैं आपको दिखा रहा हूँ जो दृष्टिहीन दिव्यांग जो है उनके द्वारा लगाया गया। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 थर की पिरामिड यहाँ पर तैयार की गई। ये तमाम जो गोविंदा आप देख रहे हैं दृष्टिहीन है, ये आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन महीनों ये प्रैक्टिस करते हैं ताकि वो आज के दिन इस तरह से थर लगाकर एक मैसेज दे सके कि वो भी किसी से कम नहीं है। आप बता दें कि हर साल ये जो गोविंदा है, ये जो नयन फाउंडेशन के गोविंदा हैं, इनके द्वारा इसी तरह से प्रैक्टिस किया जाता है और अलग अलग जगहों पे जहाँ पर गोविंदा का आयोजन होता है वहाँ पर जाकर ये लोग इस तरह से थर लगाते हैं, इनाम भी जीतते हैं और कहीं ना कहीं एक मैसेज भी देते हैं कि भले ही वो आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन वो किसी मामले में भी किसी से कम नहीं है। अब बता दें कि आज दही हांडी के मौके पर पूरे महाराष्ट्र में इसी तरह का रंग देखने को मिल रहा है। जो गोविंदा की जो पथक आपको दिखाई दे रही है, ये
हर वर्ग के लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। लड़के तो इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते ही हैं, साथ ही जिस तरह से हमने दिखाया कि दिव्यांग भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं और साथ ही जो महिला गोविंदा पथक होते हैं वो भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुंबई में आज दही हांडी उत्सव के मौके पर गोविंदाओं का जोश जो है वो देखने को मिल रहा है। राजधानी दिल्ली में यमुना का जलस्तर लगातार खतरे के निशान के पास बहता हुआ नजर आ रहा है। इस समय अगर हम बात करें तो यमुना का जलस्तर 205.13 मीटर पहुंच चुका है। वहीं अगर हम बात करें, जब खतरा ये बताया जाता है अधिकारियों की तरफ से कि यमुना जो है अब खतरे के निशान के पार हो गया है, वो लेवल जो होता है वो 205.33 मीटर है। वहीं चेतावनी का जो लेवल है वो 204.50 मीटर है। उसको पहले ही यमुना का लेवल जो है वो पार कर चुका है। और इसके साथ साथ लगातार जो बारिश हो रही है दिल्ली में, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जल्द ही खतरे का निशान जो है वो पार हो सकता है। लेकिन बीते कुछ घंटों की बात करें तो थोड़ा जो है वो यमुना का लेवल कम हुआ है, यानी कि 205.20 से अब 205.13 मीटर जो है वो पहुंच चुका है। इसके अलावा जो निचले इलाके हैं उनके लिए चेतावनी जारी की गई है। उनकी तरफ से लगातार लोगों को कहा जा रहा है अधिकारियों की तरफ से कि वो उन इलाकों से हट जाएं। अगर पानी आता है तो उनको ऐसे में दिक्कत हो सकती है, तो इन तमाम बातों का ध्यान रखा जा रहा है। वहीं प्रवेश वर्मा जो कि मंत्री हैं, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि फिलहाल किसी भी तरीके की घबराने की बात नहीं है, यमुना का जलस्तर जल्द ही कम हो जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट संजय शर्मा के साथ हरीश झा, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। कानपुर में गंगा ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। कानपुर में गंगा का जलस्तर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से तमाम गांवों पर बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। यही नहीं, कई गांवों में गंगा का पानी दाखिल हो गया है, फसलें जलमग्न हो गई हैं और घरों में भी पानी दाखिल हो गया है। यह जो सड़क आप देख रहे हैं, ये भगवान दीन का खेड़ा के लिए जाती है और बिठूर संपर्क मार्ग इसे बोला जाता है। इस मार्ग पर पूरी तरीके से पानी भर चुका है। भगवान दीन का खेड़ा गांव पूरी तरीके से जलमग्न हो गया है। वहां पर घरों में पानी भर गया है, तमाम खेतों में पानी भर गया है, अमरूद के बाग जलमग्न हो गए हैं। लोग अपना सामान बचाते हुए उसे किसी तरीके से बाहर निकाल करके ले जा रहे हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि कई लोग अपना सामान लेकर के जा रहे हैं। अभी तक यहाँ पर नाव चलाने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। आपको बता दें कि गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। चेतावनी बिंदु को पार करने के बाद गंगा का जलस्तर अब खतरे के निशान की तरफ बढ़ गया है। इसके साथ ही चंपापुरवा, भगवान दीन का खेड़ा सहित तमाम ऐसे गांव हैं जहां पर पानी भर गया है। वहीं कटरी के 1 दर्जन से अधिक गांव ऐसे हैं जहां पर खेत जलमग्न हो गए हैं और प्रशासन लगातार इस स्थिति पर नज़र बनाए रखने की बात कह रहा है। लेकिन हालात ये हैं कि अभी भी किसी तरीके की सुविधा ग्रामीणों को मिल नहीं पा रही है। तमाम लोग अपने स्तर पर गांव छोड़ करके बाहर जा रहे हैं। कई लोग अपना सामान सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने अभी तक उन्हें कोई भी मदद मुहैया नहीं कराई है, जो निश्चित तौर पर हैरानी का विषय है, क्योंकि लंबे समय से दावे किए जा रहे थे कि प्रशासन संभावित बाढ़ को लेकर के तैयारियां कर रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट आसिफ खान, तिवारी, न्यूज स्टेट, कानपुर। मुंबई और आसपास के इलाकों में लगातार हो रही तेज बरसात के कारण सड़क के साथ साथ रेल मार्ग भी प्रभावित हुई है। इस वक्त हम कुर्ला LTT यानी कि लोकमान्य तिलक टर्मिनस के पास मौजूद है और यहाँ पर पटरियों पर पानी भर चुका है। मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ किस तरह से कुर्ला LTT स्टेशन के पास आपको मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ कैसे पटरियों पर पानी भर चुका है। आपको बता दें कि मुंबई को लेकर मौसम विभाग ने रेड अलर्ट की घोषणा की है। इसके अलावा रत्नागिरी को लेकर भी रेड अलर्ट की घोषणा की गई है। साथ ही मुंबई के आसपास के कई दूसरे इलाकों को लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट की घोषणा की है। यानी कि आज पूरे दिन मुंबई और आसपास के इलाकों में तेज बरसात होने की संभावना है। लिहाजा मुंबई की सड़कों पर जहां जगह जगह पर हमें जलभराव जैसी परिस्थिति दिख रही है, वहीं अब ट्रैक्स पर भी पानी भर चुका है, जिसकी वजह से रेल यातायात को भी दिक्कत हो रही है। आप बता दें कि मुंबई के साथ साथ मुंबई के आसपास के कई इलाकों में इस वक्त इसी तरह की परिस्थिति देखने को मिल रही है। रेलवे ट्रैक पर पानी भर चुका है, वहीं सड़क पर भी कई जगहों पर जलभराव के कारण लोगों को खासा दिक्कत हो रही है। खास तौर पर जो मोटर चालक हैं उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि
सड़कों पर पानी भरने की वजह से कई रास्ते डाइवर्ट कर दिए गए हैं और कई रास्ते छोटे बन गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश वाजके के साथ पंकज मिश्रा, मुंबई। अहमदाबाद में लंबे विराम बाद बारिश का आगमन हो गया है। करीब 1 घंटे धमाकेदार बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भर चुका है। आप देख सकते हैं कि ये अहमदाबाद का नारोल इलाका है, जहां 4 इंच जितनी बारिश है जो अहमदाबाद में हुई है। कई इलाके में पानी जो है वो भर चुका है। भारी बारिश के कारण कई लोग हैं वो पानी में उनकी जो गाड़ियां हैं वो बंद हो चुकी है। साथ में आप देख सकते हो कि ये नारोल जो इलाका है ये एक्सप्रेस हाईवे के पास जो जोड़ता है, जो नेशनल हाईवे है, इसकी ये हालत है। भारी बारिश के कारण ये जो पानी से पूरा भर चुका है। आप देख सकते हो कि पानी कितना भरा हुआ है, चारों तरफ पानी ही पानी दिख रहा है। ये जो है नेशनल हाईवे है जिसकी ये हालत है। करीब 1 घंटे तक बारिश की जो तूफानी बैटिंग हुई, इसके कारण कई इलाकों में पानी भर चुका है। फिलहाल ये जो नारोल इलाका है यहाँ आप देख सकते हैं कितना पानी भर चुका है। जो गाड़ियाँ जो है जाने में दिक्कत आ रही है, लोग हैं वो पैदल जा रहे हैं। करीब 1 घंटे तक बारिश हुई है, क्या कहोगे? हम यही कहेंगे, हमारा गवर्नमेंट से ये निवेदन है कि कुछ व्यवस्था ऐसी करें कि पानी निकल जाए यहाँ से जल्द से जल्द, क्योंकि हमें तो कुछ नहीं है, हमें तो परेशानी नहीं होती, हम तो निकल जाते हैं, लेकिन और जो 2 व्हीलर 3 व्हीलर वाले हैं उनको बहुत परेशानी होती है ऐसे पानी। फिलहाल जो लोग हैं वो आप बीती बता रहे हैं, बारिश का जो पानी है वो पूरे जो रोड पे आप देख सकते हो कि जो नारोल से ईसनपुर का जो हाईवे है वहाँ पूरा पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। कैमरामैन हितल खत्री के साथ बलदेव ब्रह्म क्षत्रिय, अहमदाबाद। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।